बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना केसेस में कमी आने पर हुकूमत सिंध ने बंदिशों में नरमी कर दी है। कराची में तजारती मराकज रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा। तमाम तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स, पब्लिक पार्क्स, स्विमिंग पूल्स 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कोरोना SOP में मजीद नरमी कर दी है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर तरामीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत तजारती तमाम मराकज़ जो रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। नए कारोबारी औकात का इतलाक कराची समेत सिंध भर में होगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा, जिसमें कराची में इतवार के रोज और दही सिंध में जुमे को सेफ डे के तौर पर बंद होगा। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। इंडोर शादी ब्याह की तकरीबात की इजाजत दे दी गई है। इंडोर शादी ब्याह की तकरीबात में 200 मेहमानों को मदऊ करने की इजाजत होगी। ओपन एरिया में शादी ब्याह की तकरीबात में 400 मेहमानों को इजाजत होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंडोर डाइनिंग के लिए वैक्सीन कार्ड रखना लाजमी होगा। रेस्टोरेंट में 50% अफराद को बिठाने की इजाजत होगी। इसके अलावा सिनेमा और इंडोर गेम्स पर पाबंदी होगी। जिम कोरोना SOPs के तहत खोले जाएंगे। मज़ारत मुकामी इंतजामिया और महकमा औकाफ की इजाजत से खोले जा सकेंगे। इसके अलावा तमाम तफरी पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, स्विमिंग पूल में 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत हासिल होगी। नए हुक्मनामे का इतलाक 16 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। इसके अलावा तमाम सरकारी और निजी दफातर में जो है मुलाजमिन की हाजिरी जो है 50% से बढ़ाकर मुकम्मल तौर 100% करने का भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैजान रावत ने कहा है कि ताजरों की यकजहती और काविशें रंग ले आई हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबार की इजाज़त में नरमी पर मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की ताजिर बिरादरी और हुकूमत के दरमियान मुसलसल मुज़ाकराती अमल के बाद आज 15 सितंबर 2021 को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन का इजरा किया, जिसमें ताजिर बिरादरी के देरीना मुतालबे कारोबारी मराकज़ को रात देर तक 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स को भी रात 12 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त दी है, जिसके लिए हम हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ताजरों को ऑन बोर्ड लेते हुए बिल्कुल इसी तरह मुल्क की तरक्की के लिए और कोविड से जंग के दौरान अपने साथ रखेगी। नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसके लिए शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब का, जो ताजरों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और मीटिंग में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नोटिफिकेशन एज इट इज़ निकाल दी गई। जो नोटिफिकेशन अभी NCOC ने निकाला था, कल 14 तारीख की मीटिंग के बाद एक नोटिफिकेशन NCOC ने निकाला है। एज इट इज़ वही नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने निकाल दिया। रात 10 बजे तक तमाम मार्केटें खुली हुई हैं। डाइन आउट्स, डाइन इन रात 12 बजे तक खोल दिए गए। वैक्सीनेट पीपल्स के लिए डाइन इन भी खोल दिया गया है। शादी वालों के लिए भी अच्छी खबर है, पूरी मार्केट के लिए अच्छी खबर है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर भर में बुकीज नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। क्लिफ्टन डिफेंस, खरादर, बहादुराबाद और अजीजाबाद समेत शहर भर में कौन कौन से बुकीज चला रहे हैं, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर भर में बुकीज नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। क्लिफ्टन डिफेंस, खरादर, बहादुराबाद और अजीजाबाद समेत शहरों में क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक लग चुकी है। इंटरबैंक में स्टेट बैंक की मुदाखलत के बाद रुपए की कदर में इजाफा हो चुका। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 60 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक लग चुकी है। इंटरबैंक में स्टेट बैंक की मुदाखलत के बाद रुपए की कदर में इजाफा हो चुका है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 60 पैसे की नई बुलंद सतह तक पहुंच चुका है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी अगर देखा जाए आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद सतह पे पहुंच गया था। डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत पर एक्शन हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर कारोबार के दौरान 169 रुपये 60 पैसे की नई बुलंद सतह पर ट्रेड हो रहा था, जिसके बाद स्टेट बैंक की जानिब से मुदाखलत हुई। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 60 पैसे से कम होकर इस वक्त 169 रुपये पर आ गया है। और इंटरबैंक में अगर देखा जाए यानी कि 4 माह में
152 रुपए 28 पैसे से 169 रुपए पर पहुंचा है, जो कि 16 रुपए 72 पैसे बनती है। जो यहाँ डीलर्स हैं उन सब की जो बात हुई है माहिरीन से, उनका ये कहना है कि डॉलर जो मुसलसल महंगा हो रहा है उससे पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी। जो सनअतकार हैं उनका दरामदी खाम माल भी महंगा होगा, जिससे पैदावार की लागत जो है वो बढ़ेगी और साथ साथ आम आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ेगा, क्योंकि तमाम दरामदी अशिया, क्योंकि अगर देखा जाए 4 महीने में जो डॉलर जो 16 रुपए 72 पैसे महंगा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अब जो डॉलर की खरीदारी हो रही है और नया खाम माल खरीदा जाएगा तो अक्टूबर में उसकी महंगी लागत आएगी, जिसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। बोझ आवाम पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। बरामद कुनिंदगान और सनअतकार भी डॉलर की बढ़ती कदर से परेशान हैं। सनअतकारों ने डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दे दिया, जिनका कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदगी खाम माल की कीमत बढ़ेगी और बरामदगी सनत भी मुतासिर होगी। यकीनन एक ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है, क्योंकि आज की न्यूज़ के हिसाब से स्टेट बैंक ने लास्ट 3 मंथ्स 1.2 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किए हैं। ऑल्दो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी कि रुपी को बचाने के लिए मार्केट में पैसा इंजेक्ट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो रुपी संभला नहीं है और आज हमने देखा कि एक नया हाई किया 169.60 का। देखें डे बाय डे जो डॉलर है तकरीबन रोज़ बढ़ रहा है, तकरीबन 169.60 तक इंटर बैंक में काम हुआ है और 69.25-30 का जो ओपन मार्केट में रेट चल रहा है। तो ये अगर डॉलर बढ़ता है तो जो इंपोर्ट कॉस्ट है उससे बढ़ जाती है, जिससे जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनकी जो कीमतों में इजाफा हो जाता है। डॉलर की बढ़ने से तो आम आदमी को जो फ़र्क पड़ता है वो तो सबको पता है कि चीज़ें वगैरह महंगी हो जाती है। बहरहाल जो स्टॉक में जो फ़र्क पड़ा है कि हमारी जो मार्केट इमेजिंग मार्केट में जो 90 बिलियन डॉलर की थी अब 40 बिलियन की डॉलर की हो गई है, तो मार्केट की वैल्यू तकरीबन 60% डाउन हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को इरसाल कर दी है। समरी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मौजूद लेवी और GST के मुताबिक तैयार की गई है। कीमतों के हवाले से हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कल करेगी। नई कीमतों पर अमल दरामद 16 सितंबर से होगा। कराची के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में मुमकिना इजाफे को रद्द कर दिया है। कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। पेट्रोल महंगा हो गया, ये दिन ब दिन पेट्रोल की क्या कहानी है, फिर मिट्टी के तेल की। ये भाई क्या हांडी चूल्हा बंद करना है तो ऐसा करो कि एक दफ़ा आवाम को इकट्ठा करो कहीं, उसको उठा के किसी समंदर में इसी शिप के ऊपर किसी शिप पे बिठाओ, गरीबों को बोलो कि हम तुमको तफरी कराने जा रहे हैं और समंदर में डाल दो। तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं डलवाते पेट्रोल, मगर कहने का मकसद है फिर भी अगर जो चला रहे हो तो फिर उसके लिए तो कुछ करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो आगे चल सके, आवाम के लिए बेहतर हो। आवाम तो पिस चुकी है सर। यही अपील है कि इमरान खान साहब थोड़ा सा गरीबों पर रहम करें, थोड़ा सा तरस खाएँ। हमने तो पिछली हुकूमतों में भी देखा, ठीक है कर्जा था लेकिन इतना नहीं था जितना इस हुकूमत में चढ़ा है। पेट्रोल और डीजल को मज़ीद सस्ता किया जाए ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। रोज़ बरोज़ जो है महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ ये पेट्रोल को बहाना बना के जो है ना लोग जो महंगाई को बढ़ा देते हैं। लोग गवर्नमेंट को थोड़ा इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल ये सुनने में आ रहा है कि मिट्टी का तेल भी महंगा हो रहा है, तो कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आवाम को रिलीफ दी जाए। और पेट्रोल हर गरीब के पास है ना बाइक है, तो इस तरह से बेरोज़गारी भी हुई भी है। नई अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से पाकिस्तान के लिए परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त तलब कर ली है। अफगान फ़ज़ाई कंपनी अरियाना अफगान एयरलाइन और काम एयर को पाकिस्तान के लिए परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं सैयद ज़िशान से। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी देखें, अफगान महकमा शहरी हवाबादी की जानिब से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक खत तहरीर किया गया है, जिसमें जो अफगानिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी है आरियाना अफगान एयरलाइन और एक निजी कंपनी है अफगानिस्तान की काम एयर,
उनके लिए पाकिस्तान के लिए परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त तलब की गई है, क्योंकि पहले से ही दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से एक MOU साइन किया गया था। उसी को बुनियाद बनाकर ये इजाज़त जो है वो तलब की गई है। खत में ये भी कहा गया है कि अमरीकी फोर्सेज ने काबुल से इंसलाह के मौके पर अफगानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया था, उन्हें तबाह किया था। कतर की जानिब से ताउन किया गया है एयरपोर्ट की रिकंस्ट्रक्शन में, और तमाम तकनीकी सहूलियात जो है वो एयरपोर्ट पर बहाल कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़ीशान। कराची में लैंड माफिया बेलगाम हो गई। निजी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के बाद कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। कब्रिस्तान की ज़मीन पर चाइना कटिंग करके फ़रोख्त का इंकिशाफ भी हुआ है। कराची में लैंड माफिया बेलगाम हो चुका है। निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के बाद कब्रिस्तानों की ज़मीन पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सुहेल शब्बीर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये कराची का इलाका है। मुबीना टाउन थाने की हुदूद में जो है वो एक बार फिर सरकारी जमीनों के बाद अब कब्रिस्तान की जमीन पर भी जो है वो कब्जे का सिलसिला शुरू हुआ है। मेट्रोविल खंड में जो है वो गुज़िश्ता कई माह से जो है वो सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। अब जो मुल्जिमान हैं, जो लैंड माफिया के कारिंदे हैं, उन्होंने सरकारी जमीन से मुत्तसिल जो कब्रिस्तान की जमीन है उस पर भी जो है वो प्लॉटिंग शुरू कर दी है। रातों रात जो है वो इस इलाके में बाउंड्री बना दी गई है। इस हवाले से हमने जब पुलिस से रब्ता किया है तो पुलिस ने कोई भी जो है वो जवाब देने से गुरेज किया है। ताहम जो इलाका मकीन है वो इल्जाम आयद करते हैं कि तमाम सरकारी जमीन और कब्रिस्तान की जमीन पर जो है वो पुलिस की सरपरस्ती में जो है वो ये लैंड ग्रेबर्स जो है वो काम कर रहे हैं, और रातों रात जो है वो यहाँ पर न सिर्फ प्लॉट तामीर किए जा रहे हैं बल्कि उनको फरोख्त करके उनको जो है वो मजीद वसी भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल शब्बीर। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। सख्त गर्मी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतजामिया का शहरियों की सहूलत के लिए ठंडे पानी के स्प्रे का इंतजाम भी किया गया है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट अमला शहरियों पर ठंडे पानी का स्प्रे करने में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है शदीद गर्मी का राज है। भी जो है शहर में गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है। ऐसे में जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतजामिया की जानिब से जो है बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। वो जो कदम उठाए जा रहे हैं शहरियों को सहूलत के लिए, ठंडे पानी का स्प्रे किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोलीमार के करीब, जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतजामिया के रेस्क्यू डिपार्टमेंट का जो अमला है वो सड़कों पर मौजूद है और शहरियों पर जो है ठंडे पानी का स्प्रे किया जा रहा है। यहाँ पर जो स्टाफ अभी भी मौजूद है और ठंडे पानी का स्प्रे कर रहा है। जो शहरी है वो इससे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो है देखें आप, ये इस वक्त भी जो है अमला है कोशिश कर रहे हैं कि जो ठंडा पानी है उसका स्प्रे किया जा सके ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम किया जा सके। यहाँ पे जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन पर भी जो स्प्रे किया जा रहा है। बहुत गर्मी है भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है भाई DMC सेंट्रल ने। हम शुक्रगुजार हैं DMC सेंट्रल के और एडमिनिस्ट्रेटर के भी। जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, स्प्रे किया जा रहा है कि खुशाइंद है और जो गर्मी है वो बहुत शदीद है। तो ऐसे में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स के तलबा ने पोर्ट एरिया में समंदरी आलूदगी की सफाई के लिए सी बिन नामी मशीन तैयार कर ली है। ये मशीन न सिर्फ पोर्ट एरिया से कचरे की सफाई यकीनी बना सकती है बल्कि समंदर किनारे जहाज़ों से बहने वाले तेल को भी फिल्टर करके काबिल इस्तेमाल बना सकती है। तफसीलात जानते हैं समीन नवाज से। जी समीन, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के कुछ तलबा ने एक इक्विपमेंट तैयार किया है जिसको सी बिन का नाम दिया गया है। ये सी बिन क्या मशीन है, क्यों तैयार की गई है और क्या इसका मैकेनिज्म होगा, किस तरह से ये काम करेगी, इन स्टूडेंट से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे ये जो आपने मशीन तैयार की है सी बिन के नाम से, किस पर्पज़ के लिए? मैम ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए कि जैसे कि बाहरी ममालिक में डॉग यार्ड को साफ़ करने के लिए एक प्रॉपर मशीन्स होती हैं जो कि हमारे मुल्क में बेसिकली नहीं थी, तो हमने वहाँ से ही प्रपोजल देख के हमने ये मशीन तैयार की है जो बेसिकली हमारे डॉग यार्ड का जो भी गार्बेज वगैरह होगी वो सॉर्टिंग करेगी। देन उसके बाद ही हमारा ऑयल सॉर्ट करेगी, ऑयल कलेक्ट करेगी, ऑयल कलेक्ट करके कंटेनर में आ जाएगा और ये ऑयल हम रहेगा। महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि इस वक्त जो है वो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 35% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 रोज़ गर्मी का सिलसिला तो इसी तरीके से जारी रहेगा। अलबत्ता रात के औकात में और शाम के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी शहर के मदाफ़ाती इलाकों में और कुछ मज़ीद इलाकों में इसका इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि
शदीद गर्मी का जो सिलसिला है वो आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके लिए महकमा मौसमियात ने कहा है कि अब शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि धूप से बचें, क्योंकि शदीद गर्म हवाओं और खुश्क हवाओं का सिलसिला जारी है। हवा का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन गर्म और खुश्क हवा के बायस जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा का कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान। यकसा कौमी निसाब को सिंध ने मानने से इनकार कर दिया। चीफ करिकुलम सिंध का कहना है कि पहली से 12वीं जमात तक के निसाब में तब्दीली ला चुकी है। निसाब में सिंध के असल हीरोज़ और तारीखी विरसों को शामिल किया गया है। यकसा कौमी निसाब को सिंध ने मानने से इनकार कर दिया। चीफ करिकुलम सिंध का कहना है कि पहली से 12वीं जमात तक के निसाब में तब्दीली ला चुकी है। निसाब में सिंध के असल हीरोज़ और तारीखी विरसों को शामिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने विफाकी सरकार की जानिब से सस्ती बिजली के मंसूबे ख़त्म करके महंगे मंसूबे शुरू करने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख ने विफाकी वज़ीर हमाद अज़हर और नेपरा चेयरमैन को ख़त 1.5 साल कर दिया है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। सरकार की जानिब से बिजली के सस्ते मंसूबे खत्म करके महंगे मंसूबे शुरू करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का सूबाई वज़ीर वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और चेयरमैन नेपरा को इख्तियार किया है। जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि IGCAP की में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने ये कहा है ने खत्म नहीं कहा है सबसे कम इस्तेमाल की यही 50-60 बिजली पहुंच। इंचार्ज शेख ने खत्म ये भी कहा है कि के मंसूबे और महंगी बिजली के उनको इन पर शदीद जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। NICVD में करप्शन की निशानदही करने वाले डॉक्टर तारिक शेख की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने NICVD से मुतल्लिक रिपोर्ट 20 सितंबर को तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में NICVD में करप्शन की निशानदही करने वाले डॉक्टर तारिक शेख की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने NICVD अस्पताल के स्टाफ और पूरे अमले की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का हुक्म दिया। अदालत ने डॉक्टर तारिक शेख की बरतरफी का केस दूसरे केस के साथ मुंसलिक करने की हिदायत करते हुए NICVD से मुतल्लिक रिपोर्ट 20 सितंबर को तलब कर ली। गुलशन इकबाल 13D में 2 हफ्ते कबल गटर लाइन बैठने से इलाका पानी पानी हो गया था। इंतजामिया लाइन की तनसीब के लिए सड़क खोद कर भूल चुकी है। रास्ता मुकम्मल बंद होने से ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। ज़ेरे ज़मीन पानी रसने से दुकानदारों को दुकानें धंसने का खदशा जाहिर है। साथ साथ कारोबार मुतासिर होने की फ़िक्र अलग लाहक है। तफसीलात जानते हैं ताबिश कफीली से। जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल 13D के अंदर, जहां पे मेरे क़ब में आपको ये सड़क दिखाई दे सकती है। चंद माह कबल ये सड़क बनी थी और 2 हफ्ते हो चुके हैं इस सड़क को टूटे हुए। यहाँ गटर की लाइन बैठ गई थी, जिसके बाद यहाँ तामीराती काम का आगाज़ हुआ, लेकिन तामीराती काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ दुकानदार मौजूद है। इस सड़क के साथ या दुकानें हैं जिनका कारोबार यहाँ पे इस सड़क के टूटने की वजह से ख़राब हो रहा है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, कोई बनाने आ नहीं रहा है काम। सड़क को खोदा गया है, खोदने के बाद सड़क की तामीर नहीं की जा रही। सामने गाड़ी खड़ी है लेकिन कोई यहाँ मौजूद नहीं है। जी आप मुझे बताइएगा, इस सड़क के टूटने से आपको कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। सब दुकानों वाला का नुकसान हुआ है। नीचे पानी आया हुआ, अब ये पार्किंग देकर नीचे दुकानें पानी से भरा हुआ है। साथ में तंदूर वाला है, उसको आप देख लेना, वो सब तंदूर भरा हुआ है। 3-4 दिन मौजूद, उसको दुकान बंद पड़ा हुआ था। कस्टमर आना जाना तो किसी को आता नहीं है, गाड़ी कहाँ से आएगा। 15 दिन हो गए, कोई काम करने के लिए कोई आता नहीं। जब आ जाता है और भी उसको टूट जाता है, मगर काम के लिए कोई भी नहीं आता है। अच्छा, कितने दिन हुए इसको ख़राब हुए? ख़राबी का मामला क्या हुआ था? यार उसका लैंड पट गया, उसे आगे से लैंड पट गया। इसने सब क्या नाम है पाइप डाल दिया, मगर वो सही हुआ नहीं। उसे 3-4 महीने पहले ही इसका वहाँ पे फॉल्ट आया ना, थोड़ा आगे से आप वहाँ से रिव्यू कर लेना। वो देख, उसने 3-4 पाइप डाले ना, उसके बावजूद फिर यहाँ से पड़ गया। ये दुकानों का खतरा है, नीचे बैठ जाएगा दुकानें यार।
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे गटर लाइन के बैठने की वजह से गटर का पानी जो है वो दुकानों के नीचे ज़मीन ज़मीन रिस रहा है, जिसके बाद इनका सही खदशा है कि दुकानें बैठ सकती हैं। साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपको दानियाल दिखाएं, ये बैक साइड पे जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता दो इलाकों को मिला रहे हैं, इस तरफ से और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आने जाने की यहाँ इस रास्ते से नहीं आ सकती हैं। और ये सारा ट्रैफिक जो है पीछे बैक साइड पर जो रास्ता जा रहा है सिविक सेंटर को, वहाँ पर ट्रैफिक जाके जमा होती है। इसके बाद सिविक सेंटर वाली रोड के ऊपर शदीद ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों रास्तों की जितनी ट्रैफिक है वो इस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाती है। और साथ साथ इस गड्ढे की वजह से ना सिर्फ दुकानदारों को परेशानी हो रही है, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता यहाँ मौजूद नहीं है। वो इन्हीं पत्थरों पे चल के यहाँ पे आते हैं, या ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन्हें शदीद मुश्किल होती है। तो इलाका मकीनों का यहाँ पर यही मुतालबा है कि अगर जो बल्दियाती इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो इस काम को जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं इस सड़क को खोदे हुए। अगर इसको नहीं निपटाएंगे तो इनको शदीद मज़ीद सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा दाखिला सिंध ने हफ्ते में एक रोज़ कारोबारी मराकज़ की बंदिश और रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दे दी। नए हुक्मनामे में सेफ डे के तौर पर इतवार के रोज़ मार्केटें बंद रहेंगी। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी, महकमा दाखिला सिंध ने SOPs और कारोबारी औकात से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे में जहाँ मुख्तलिफ जो पाबंदी हैं उसमें नरमी की गई है, तो वहीं कराची में जो जितनी भी तजारती मराकज़ हैं, मार्केटें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, उनके लिए जो है वो 10 बजे तक उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। और इसके साथ साथ जो हफ्ते में कराची में मुख्तलिफ जो तजारती मराकज़ थे, कारोबारी मराकज़ थे, मार्केटें थीं, उनकी 2 दिन का बंदिश का कहा गया था, लेकिन नए हुक्मनामे में जो है वो 1 दिन की बंदिश का कहा गया है। सेफ डे के तौर पर कराची की तमाम जो मार्केटें हैं या तजारती मराकज़ हैं वो इतवार को सेफ डे के तौर पे 1 दिन हफ्ते में बंद रहेंगे। ताहम जुम्मे के हवाले से जो है वो जुम्मे को कानून सिंध के तमाम तर जो कारोबारी मराकज़ हैं, मार्केटें हैं, वो बंद रहेंगी बतौर सेफ डे। कराची के ताजरों का दरीना मुतालबा था कि हुकूमत सिंध जो है वो हफ्ते में कारोबार की जो 2 दिन की बंदिश करती थी वो बंदिश 2 दिन की ख़त्म करके 1 दिन की जाए। और इसके साथ साथ जो कारोबारी औकात कार थे 8 बजे तक के, उनको 10 बजे तक किया जाए। तो नए हुक्मनामे में जो है वो तमाम तर जो ताजरों के मुतालबात थे वो तस्लीम किए गए हैं, जिस पे ताजिरों ने जो है वो खुशी का और इत्मीनान का इज़हार किया। नए नोटिफिकेशन का इतलाक जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची पुलिस में तकर्रियाँ तबादले हुए हैं। चौधरी सुहेल फैज़ ने DSP सोहराब घोड़ तैनात कर दिया गया है। कराची पुलिस में तकर्रियाँ तबादले हुए हैं। चौधरी सुहेल फैज़ को DSP सोहराब घोड़ तैनात कर दिया गया। सैयद शौकत रज़ा को DSP बहादराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि कराची पुलिस में तकर्रियाँ तबादले हुए हैं। चौधरी सुहेल फैज़ को DSP सोहराब घोड़ तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मीनात की जानिब से तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं, जिनमें चौधरी सुहेल फैज़ को DSP सोहराब घोड़ तैनात किया गया है। सैयद शौकत रज़ा को SDPO बहादराबाद तैनात किया गया है, जबकि वहीद खान को SDPO अजीज़ाबाद तैनात किया गया है। और तकर्री के मुंतज़िर DSP गुलाम नबी को DSP ट्रैफिक बहादराबाद तैनात कर दिया गया है। जी, तैनात कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। म्यूनसिपल टैक्स बिजली के बिल के साथ वसूल करने के मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी की जानिब से महकमा तवानाई सिंध को ख़त लिख दिया गया है। ख़त में महकमा तवानाई सिंध को म्यूनसिपल टैक्स वसूली के लिए नेपरा से राब्ते करने की दरख्वास्त भी की गई है। म्यूनसिपल टैक्स बिजली के बिल के साथ वसूल करने के मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी की जानिब से महकमा तवानाई सिंध को ख़त लिख दिया गया है। ख़त में महकमा तवानाई सिंध को म्यूनसिपल टैक्स वसूली के लिए नेपरा से राब्ता करने की दरख्वास्त की गई है। तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमिश्नर KMC की जानिब से जो है सिंध तवानाई को जो है महकमा सिंध तवानाई को खत लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि महकमा सिंध तवानाई सिंध जो है वो राब्ता करे नेपरा से। ये जो मामला है ये टैक्स वसूली का है। म्यूनसिपल टैक्स वसूली के हवाले से कहा गया था कि इलेक्ट्रिक जो है वो टैक्स वसूली करेगी। इस हवाले से वाज़ेह जो तौर पर बताया गया है कि कराची जो है म्यूनसिपल टैक्स वसूली में जो है कर रही है। तकरीबन 2008 से ये जो टैक्स वसूली की जा रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के जरिए जो है ये टैक्स वसूल किया जाता है। इस हवाले से दूसरा दिन जो हमने देखा था कि
के इलेक्ट्रिक से म्यूनसिपल चार्जेस हैं वो वसूल करने के लिए अहकाम जारी किए गए थे और कहा गया था कि अब जो है म्यूनसिपल टैक्स वो के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से नेपरा की इजाज़त जो है वो जरूरी है। तो इसी हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर कराची की जानिब से जो है खत लिखा गया है सिंध महकमा तवानाई को कि वो नेपरा से रब्ता करें और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नेपरा से इजाज़त तलब की जाए कि जो म्यूनसिपल टैक्स है वसूली का तरीक़ेकार उसको वाज़ेह किया जाए और वो जो हक है वो के इलेक्ट्रिक को दिया जाए, जिसके बाद जो है टैक्स वसूली का निज़ाम के इलेक्ट्रिक के हवाले किया जाएगा। अब तक जो है म्यूनसिपल टैक्स जो है वो KMC कलेक्ट कर रहा था, थर्ड पार्टी के जरिए जो कलेक्शन की जाती थी और अब तक जो है कई सालों से जो वसूली का हदफ है टैक्स वसूली का उसमें भी जो कामयाबी नहीं हो रही थी। जो KMC है वो नाकाम था। अब जो के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदारी दी जानी है तो उससे केवल नेता की जो इजाज़त है वो जरूरी है। इस हवाले से जाके जो खत लिखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी। टॉवल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। बरामद कुंदगान की सहूलत कस्टम्स की एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम से आगाही के लिए टावल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के दफ्तर में सेमिनार। कस्टम कलेक्टर पोर्ट कासिम मोहम्मद आमिर तहमीम की शिरकत। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स मुइन अफजल ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कस्टम्स ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का मॉड्यूल तैयार करके ऑपरेशनल कर दिया है। EFC के तहत दरखास्तों की वसूलियाँ और प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। एडिशनल कलेक्टर का कहना था कि 8 अगस्त 2023 तक EOU, MB और DTR स्कीम्स को बंद करके EFS में मुंतकिल कर दिया जाएगा। बोर्ड ने इसके ऊपर ये पॉलिसी ली है कि 2023 तक 8वें महीने में 14/8/2023 उसमें जितने भी प्रेजेंट यूनिट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड के हैं, EOU के हैं या DTR वाले हैं, उनको 2023 में हम कन्वर्ट कर देंगे EFS में। आपको टाइम पीरियड 2 साल का दिया जा रहा है। अब 2 साल में अगर कोई बंदा आता है ही सेज कि जी मैंने स्कीम के अंदर एंट्री करनी है। सेमिनार में टावल मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन फिरोज आलम लारी और वाइस चेयरमैन हारून शमसी समेत मुख्तलिफ बरामद कुंदगान ने शिरकत की। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, सिटी 21। खबरें अपने जाने इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।